नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, नालंदा एजुकेशन कैंपस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 6 के विषय हिंदी में इकाई 2 एक जगत एक लोक कविता के बारे में अभ्यास करेंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, सबसे पहले हम विषय प्रवेश के बारे में देखेंगे। प्रकृति के तत्व हम सबके लिए है। हम सबको समानता से रहना है, बिना भेदभाव के सभी के साथ प्रेम से रहना है। आज मनुष्य की सोच अपनी दुनिया तक सीमित हो रही है। इस काव्य का भाव राष्ट्रवाद की संकीर्णता से ऊपर उठकर विश्व बंधुत्व की भावना विकसित करता है। तो विद्यार्थी मित्रों, एक जगत एक लोक, सबसे पहले तो हम ये जान लेना चाहिए एक जगत एक लोक का अर्थ क्या है। तो एक जगत यानी दुनिया होते हैं और लोक यानी मानव लोक। तो क्या है, जगत जो है वो जगत एक क्या है, मानव लोक है। तो इस कविता के माध्यम से, इस कविता में क्या है, प्रकृति के तत्वों की बात बताई गई है और प्रकृति के तत्व जो वो हम सबके लिए है। क्यों है? तो विद्यार्थी मित्रों, प्रकृति में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो एक ही है और यह प्रकृति के तत्व किसी भी भेदभाव के बिना सभी के लिए क्या है, सुलभ है यानी उपयोगी है। तो इस प्रकृति के माध्यम से हमें क्या बताया गया है कि हम सबको समानता से रहना चाहिए, बिना भेदभाव से सभी के साथ क्या करना चाहिए, प्रेम से रहना चाहिए। ये हमें प्रकृति के जो तत्व है वो तत्व हमें सीख देते हैं। लेकिन आज जो हम मनुष्य को देख सकते हैं, तो मनुष्य की सोच जो है वो अपनी दुनिया तक ही क्या है, सीमित हो रही है, जिसकी वजह से आज इस दुनिया में समानता नज़र नहीं आती है और सब लोग जो क्या करते हैं, भेदभाव रखते हैं। इस दुनिया में प्रेम भाव नहीं है। तो इस काव्य का भाव जो है वो राष्ट्रवाद की संकीर्णता से ऊपर उठकर हमें एक दूसरे के साथ विश्व बंधुत्व की भावना विकसित करना है। यही हमें एक जगत एक लोक कविता के माध्यम से सीख मिलती है। तो विद्यार्थी मित्रों, अब हम एक जगत एक लोक कविता का अभ्यास करेंगे। यहाँ चित्र के माध्यम से भी बच्चों हम देख सकते हैं। यहाँ प्रकृति के अलग अलग जो है प्रकृति के तत्व है वो तत्व भी हमें नज़र आते हैं। और यहाँ लड़का और लड़की है। यहाँ जो धर्म के चिन्ह भी अलग अलग तरह से हमें यहाँ नज़र आते हैं। यहाँ फूल है। लेकिन विद्यार्थी मित्रों, इस चित्र के माध्यम से भी बताया गया है कि जगत जो है वो जगत क्या है, ये दुनिया जो है वो दुनिया एक ही है। कहा जाता है कि हम भारत देश के एक निवासी है, यानी हम एक समान है। यह हम चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं। तो बच्चों, पहली पंक्ति क्या है, एक जगत एक लोक सबका है एक मान, एक चंद्र एक सूर्य एक भूमि आसमान। बच्चों, जगत का अर्थ होता है जग, दुनिया। लोक यानी संसार होता है। यहाँ है सूर्य यानी भानु, भूमि यानी धरती जमीन कहते हैं, आसमान यानी नभ गगन, चंद्र यानी चांद होता है। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ क्या कहा गया है कि जगत जो है वो जगत एक क्या है, मानव लोक है। इस दुनिया में रहने वाले सभी लोग जो है वो एक सम्मान के अधिकारी है। पहली पंक्ति में क्या है बच्चों, कि जगत जो है वो एक क्या है, मानव लोक है। लोक यानी संसार है
और इस दुनिया में जो रहने वाले सभी जो लोग हैं वो सभी लोग एक जैसे सम्मान के अधिकारी हैं। दूसरी पंक्ति है, एक चंद्र, एक सूर्य, एक भूमि, आसमान। यानी एक ही चंद्र है, वो सारे संसार को, सारी दुनिया को अपनी चांदनी फैलाता है। एक ही सूर्य है, एक ही सूर्य है जो सारे संसार को प्रकाशित करता है। और हम एक ही धरती और एक ही आसमान के नीचे रहते हैं। बच्चों, हम यहाँ जान सकते हैं कि धरती जो है यानी कि धरा है, इस धरा पर सारे मानव लोग जो है वो मानव लोग क्या करते हैं, रहते हैं। और आसमान जो है वो आसमान भी एक ही है, और आसमान जो है, इस आसमान के नीचे ये सारा जगत जो है वो जगत रहता है। एक बार बच्चों फिर से देख लेते हैं। जगत जो है वो जगत एक क्या है, मानव लोक है। और दुनिया में जो रहने वाले सभी लोग जो है वो कैसे है, एक जैसे सम्मान के अधिकारी है। किस प्रकार यहाँ बताया गया है, चंद्र, सूर्य, भूमि, आसमान के माध्यम से। तो एक ही जो चंद्र है वो सारे संसार को अपनी क्या देता है, चांदनी देता है। एक ही सूर्य जो है वो सारे संसार को प्रकाशित करता है। एक ही भूमि है और इस भूमि पर एक ही आसमान के नीचे हम सब जो है वो रहते हैं। बच्चों, यह प्रश्न होता है कि इस काव्य में प्रकृति के जो तत्व है कौन कौन से हैं। तो यहाँ है सूर्य, चंद्र, भूमि, आसमान। यहाँ आगे आएगा हवा और पानी भी, लेकिन यहाँ कौन कौन से है, सूर्य, चंद्र, भूमि, आसमान, हवा। आगे है एक तेज, एक हवा, एक ही पानी, जीवन है सुख दुख की एक कहानी। तेज यानी बच्चों प्रकाश होता है, हवा यानी वायु है। तो इस पंक्ति में क्या है कि प्रकाश, हवा, पानी एक ही है। प्रकाश, हवा, पानी एक ही है। हम सबके जीवन में सुख और दुख भी एक जैसा है। बच्चों, समझ में आ गया कि प्रकाश, हवा, पानी ये सब जो एक ही है। हम सबके जीवन में सुख और दुख वो भी एक जैसे है। आगे है एक देह, एक रक्त, एक अस्थि, एक प्राण, एक जगत, एक लोक। देह यानी शरीर होता है, तन काया कहा जाता है, रक्त यानी लहू, अस्थि यानी हड्डियाँ कहा जाता है, प्राण यानी आत्मा, जान कहते हैं, जीव कहते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, इस पंक्ति में क्या कहा गया है कि हमारा शरीर भी एक जैसा है। शरीर में जो रहने वाला खून का रंग भी कैसा है, एक जैसा है। हमारे शरीर की जो रचना है वो रचना एक हड्डियों से बनी हुई है, और हमारे प्राण भी एक जैसे हैं। बच्चों, एक बार फिर से देख लेते हैं। हमारे शरीर भी, हमारा जो शरीर है, देह यानी शरीर, वो भी एक जैसा है। एक रक्त यानी लहू, हम सबके खून का रंग जो है वो भी कैसा है, एक सा है। हड्डियाँ, अस्थि यानी हड्डियाँ, हमारे शरीर की रचना एक जैसी हड्डियों से क्या हुई है, बनी हुई है। और हमारे प्राण जो है वो प्राण भी एक जैसे है। जगत जो है वो जगत एक मानव लोक है,
और इस दुनिया में रहने वाले सभी लोग जो है वो एक जैसे सम्मान के अधिकारी हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, हम यहाँ और प्रश्न देख सकते हैं कि एक जगत एक लोक, ऐसा कवि ने क्यों कहा है। एक जगत एक लोक, ऐसा कवि ने क्यों कहा है। तो सूर्य, चंद्र, भूमि, आसमान एक है, इसीलिए कवि ने क्या कहा है, एक जगत एक लोक कहा है। और प्रश्न होता है बच्चों यहाँ कि हमारे जीवन सुख दुख की कहानी है, ऐसा कवि ने क्यों कहा है। हम सबके जीवन में सुख दुख आते ही रहते हैं, इसीलिए कवि ने क्या कहा है, हमारा जीवन जो है वो जीवन कैसा है, सुख दुख की कहानी है। तो बच्चों, हम ऐसा जान ही सकते कि हमारे जीवन में, सभी मनुष्य के जीवन में सदा दुख ही दुख, सदा सुख ही सुख नहीं रहता। जीवन में कुछ दिन सुख के होते हैं तो कुछ दिन दुख के होते हैं। किस प्रकार होता है बच्चों, तो रात के बाद दिन होती है और दिन के बाद रात होती है। इसी तरह हमारा जीवन जो है वो हमारे जीवन में भी सुख आता है, सुख के बाद दुख आता है, दुख के बाद सुख रहता है। किसी का जो जीवन है वो संपूर्ण दुख से या संपूर्ण सुख से पूर्ण नहीं होता है। इसलिए कवि ने मनुष्य का जीवन को क्या कहा है, सुख दुख की एक कहानी कही है। बच्चों, आगे प्रश्न ऐसा होता है कि सबका रक्त कैसा होता है। तो सबका रक्त कैसा होता है, लाल होता है। और एक एक वाक्य में प्रश्न होता है बच्चों कि हमारा जीवन क्या है। तो हमारा जीवन क्या है, सुख दुख की एक कहानी है। यहाँ प्रश्न है, हम सब कहाँ रहते हैं। सबको मालूम है बच्चों, हम सब कहाँ रहते हैं, धरती पे। लेकिन ऐसा लिखना, हम सब एक ही धरती और एक ही आसमान के नीचे रहते हैं। तो बच्चों, यह हमने देख लिया। एक बार फिर से बता देती हूँ कि हमारा यहाँ से पंक्ति देख लेते हैं। जगत एक मानव लोक है और दुनिया में रहने वाले सभी जो लोग हैं एक जैसे सम्मान के अधिकारी हैं। किस प्रकार, तो एक ही चंद्रमा है, सारे संसार को अपने चांदनी देता है। एक ही सूर्य है, वो सारे संसार को प्रकाशित करता है। एक ही सूर्य और हम सब जो है वो एक ही धरती पर और एक ही आसमान के नीचे रहते हैं। यहाँ प्रकाश, हवा, पानी एक है। हम सबके जीवन में सुख और दुख जो है वो भी एक जैसे है। हमारा जो शरीर है, शरीर की रचना एक समान है। शरीर में रहने वाला लहू जो है उसका रंग भी एक सा है। हमारे शरीर की रचना जो है वो भी एक जैसी हड्डियों से बनी हुई है और हमारे प्राण भी एक जैसा है। तो विद्यार्थी मित्रों, इस पंक्ति में आपको समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरी पंक्ति के बारे में अभ्यास करेंगे। यहाँ है, हर्ष भरे गाए हम राग सुहाने, समता और ममता के गीत तराने, घर घर में गूंज रहा निस्दिन यह मधुर गान, एक जगत एक लोक। हर्ष बच्चों, हर्ष यानी क्या होता है, आनंद होता है। राग यानी क्या है, स्वर ताल होता है। समता यानी क्या होता है बच्चों, समानता। निस्दिन, निस्दिन यानी क्या है बच्चों, हर रोज यानी रोज कहा जाता है। तराना बच्चों हम समझते हैं, तराना यानी गीत गान कहा जाता है।
तो विद्यार्थी मित्रों, इस पंक्ति में क्या कहा गया है? आनंदित होकर हम सुंदर राग छेड़े, हर्ष भरे गाए हम राग सुहाने। सुहाने यानी सुंदर। आनंदित होकर हम सुंदर राग छेड़ेंगे। आगे है समता और ममता के गीत तराने। हम समानता और पारस्परिक प्रेम से गीत गाए। घर घर में गूंज रहा निस दिन यह मधुर गान। निस दिन यानी हर रोज, रात दिन, रात दिन घर घर में यही गीत गूंजेंगे कि हम सब एक जगत और एक लोक के वासी हैं और एक जैसे सम्मान के अधिकारी हैं। बच्चों, यह एक बार फिर से देख लेते हैं क्या कहा गया है? आनंदित होकर हम सुंदर राग छेड़ेंगे, हम समानता और पारस्परिक प्रेम से गीत गाएंगे। निस दिन यानी हर रोज, रात दिन घर घर में यही गीत गूंजेंगे कि हम सब एक जगत एक लोक के क्या हैं? वासी है और एक जैसे सम्मान के अधिकारी है। बच्चों, यह चित्र के माध्यम से प्रकृति के तत्व जो है वो तत्वों के माध्यम से हमें सीख देते हैं कि हमें भी एक दूसरे के साथ क्या करना चाहिए? प्रेम भाव से रहना चाहिए। प्रेम भाव से रहकर एक ही गीत गाना चाहिए कि क्या गाना चाहिए? कि हम सब एक जगत के हैं, एक लोक के वासी है और एक जैसे क्या है? सम्मान के अधिकारी है। आगे है बच्चों, यहाँ प्रश्न होता है बच्चों कि हम कैसे तराने गाएंगे? तराने यानी गीत। हम सब कैसे तराने गाएंगे? तो हम समता और ममता के तराने गाएंगे। आगे है, राष्ट्रों में ऐक्य यही कर्म हमारा, प्रगति न्याय मानवता धर्म हमारा, हिल मिल के लहराए विश्व शांति का निशान, एक जगत एक लोक। तो बच्चों, यह क्या है? राष्ट्रों में ऐक्य यानी क्या है? एकता। कर्म यानी कर्तव्य, काम होता है। उसके बाद यहाँ क्या कहा जाता है? विश्व बंधुत्व, एक दूसरे के साथ हिल मिलकर रहना। यह बच्चों है निशान। निशान का अर्थ होता है चिन्ह। तो इस पंक्ति में यह कहा गया है कि सभी राष्ट्रों में एकता का भाव लाना हमारा सबसे बड़ा क्या है? कर्तव्य है। पहली पंक्ति है बच्चों, सभी राष्ट्रों में ऐक्य यानी एकता का भाव लाना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। हम सब मिलकर, हिल मिल के लहराइए यानी हम सब मिलकर प्रगति करें, सबके साथ न्याय हो और मानवता हमारा धर्म बने। हम सब मिलजुल कर विश्व शांति जो है, इस विश्व शांति का जो ध्वज है, ध्वज यानी चिन्ह जो है, इस चिन्ह को हम लहराएंगे और इस तरह अपनी एकता साबित करेंगे। जगत एक मानव लोक है, दुनिया में रहने वाले सभी लोग जो है वो एक जैसे सम्मान के अधिकारी है। बच्चों, इस चित्र के माध्यम से हम देख सकते हैं अलग अलग के तरह के धर्म जो है वो धर्म के लोग यहाँ है। इस धर्म के माध्यम से यानी धर्म में हम भेदभाव नहीं रखेंगे और सभी जगह हम एक दूसरे के साथ सम्मान से रहकर इस दुनिया में रहेंगे। यह हमें बता रहा है इस चित्र के माध्यम से।
तो बच्चों एक बार फिर से देख लेते हैं कि राष्ट्रों में ऐक्य यही कर्म हमारा, यानी राष्ट्र सभी राष्ट्रों में एकता का भाव लाना हमारा कर्म है, यानी कर्तव्य है। हम सब मिलकर प्रगति करेंगे, सबके साथ न्याय हो, मानवता हमारा धर्म बने। हम सब मिलजुल कर विश्व शांति का जो ध्वज है, इस ध्वज को हम लहराएंगे और इस तरह अपनी एकता जो है इसे क्या करेंगे, साबित करेंगे। एक जगत यानी जगत एक मानव लोक है और इस दुनिया में रहने वाले जो सभी लोग हैं वो एक जैसे सम्मान के अधिकारी है। तो बच्चों यह प्रश्न होता है, हमारा धर्म क्या होना चाहिए? तो हमारा धर्म जो है वो प्रगति, न्याय, मानवता होना चाहिए। धर्म क्या है? प्रगति, न्याय, मानवता हमारा धर्म है। आगे बच्चों यहाँ प्रश्न होता है कि हमारा कर्म क्या है? हमारा कर्म क्या है? राष्ट्र में एकता लाना। पहली पंक्ति में है राष्ट्र में एकता लाना हमारा कर्म है। उसके बाद हम विश्व शांति का निशान कैसे लहरा सकते हैं? तो विश्व शांति का निशान जो है वो हम एक दूसरे के साथ मिलजुल कर लहरा सकते हैं। तो बच्चों यह जो एक जगत एक लोक कविता का हमें भावार्थ अच्छी तरह से समझ लिया। अब हम अभ्यास के प्रश्नों के बारे में देखेंगे। प्रश्न 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न 1 है, एक जगत एक लोक ऐसा कवि ने क्यों कहा है? तो बच्चों मैंने आपको पहले ही बताया कि एक जगत एक लोक कवि ने ऐसा क्यों कहा है। तो सूर्य, चंद्र, भूमि, आसमान जो है वो एक जैसा है, इसीलिए कवि ने कहा एक जगत एक लोक कहा है। याद रह जाएगा, एक जगत एक लोक ऐसा कवि ने क्यों कहा था? तो सूर्य, चंद्र, भूमि, आसमान एक है, इसीलिए कवि ने ऐसा कहा है। दूसरा प्रश्न है, एक रक्त का अर्थ समझाइए। तो विद्यार्थी मित्रों आपको मैंने बता ही दिया एक रक्त का अर्थ क्या है। तो सबके लहू का जो रंग है वो रंग कैसा है? लाल है। एक वाक्य में जो प्रश्न वो आए तो इस प्रकार लिखना है कि एक रक्त का अर्थ है सबके लहू का रंग लाल है। और समझाइए। तो बच्चों यह जो है 3 गुण का प्रश्न होगा, यानी 3 अंक का प्रश्न में लिखना कि इस धरती पर भिन्न भिन्न धर्म और जाति के मनुष्य जो है वो मनुष्य रहते हैं। इन मनुष्यों का धर्म, जाति, दिखावा अलग अलग है। समझ में आता है बच्चों कि इस धरती पर भिन्न भिन्न धर्म और जाति के मनुष्य रहते हैं। इन मनुष्य का धर्म, जाति, दिखावा कैसा है? अलग अलग है, लेकिन इन सबके शरीर के जो लहू का रंग है वो लाल है। रंग की समानता पूरी मनुष्य जाति को एक बताती है। आगे प्रश्न है, हमारा धर्म क्या होना चाहिए? तो बच्चों यहाँ हमने देखा हमारा धर्म जो है वो धर्म क्या होना चाहिए? तो प्रगति, न्याय, मानवता हमारा धर्म होना चाहिए। प्रश्न 4 है, हमारा जीवन सुख दुख की एक कहानी है, ऐसा कवि ने क्यों कहा है? तो हमारा जीवन सुख दुख की एक कहानी है, ऐसा कवि ने इसलिए कहा कि हम सभी के जीवन में सुख दुख आते ही रहते हैं, इसीलिए कहा है। बच्चों ये एक वाक्य में प्रश्न है,
और 2-3 वाक्य में प्रश्न आए कि मनुष्य का जीवन सुख दुख की कहानी है, ऐसा कवि ने क्यों कहा है। तो बच्चों लिखना, सभी मनुष्य के जीवन में सदा सुख या दुख नहीं रहता है। जीवन में कुछ दिन सुख के होते हैं तो कुछ दिन दुख के होते हैं। किस प्रकार कि जिस प्रकार रात के बाद दिन होता है और दिन के बाद रात होती है, इसी तरह जीवन में सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख आता है। किसी का जीवन जो है संपूर्ण तरह से दुख ही दुख नहीं रहता और सुख पे सुख नहीं रहता, वो दुख सुख से पूर्ण नहीं होता। इसीलिए कवि ने क्या कहा, मनुष्य का जीवन जो है वो सुख दुख की एक कहानी है, ऐसा कवि ने कहा। बच्चों ऐसा प्रश्न आए तो 3 अंक में हो तो इतना लिखना, और 1 वाक्य में हो तो बच्चों इतना ही लिखना कि हम सभी के जीवन सुख दुख की एक कहानी, इसीलिए कहा है हमारा जीवन सुख दुख की एक कहानी है। आगे प्रश्न 2 है बच्चों, ऊंचे स्वर में पढ़िए। क्या करना है, ये शब्द दिए गए हैं उसको ऊंचे स्वर में हमें पढ़ना है। सूर्य, सुख दुख, रक्त, अस्थि, प्राण, गाय, गुंज, हर्ष, ऐक्य, कर्म, प्रगति, लहराए, विश्व, शांति। प्रश्न 3 है, उदाहरण के अनुसार निर्देशित वर्णक से शुरू होने वाले शब्द बनाइए। तो बच्चों यहाँ जो उदाहरण दिया गया है क यानी कौवा, कमल, कागज, कौशल, इसी प्रकार यहाँ वर्ण दिए गए हैं। इस वर्ण के माध्यम से हमें क्या करना है, इस वर्ण को ध्यान में रखना है और वर्ण के अधीन ही हमें शब्द यहाँ बनाकर लिखना है। तो ग से बनेगा गीत, गधा, गमला और गवैया। उसके बाद घ, तो घ से क्या बनेगा, घड़ा, घर, घास, घमंड और घड़ी। च से क्या बनेगा, तो चम्मच, चना, चावल, चाय, चक्र। म जो है तो म से बनेगा महान, मगर, मक्खन, ममता, मैया। तो बच्चों यह वर्ण है, वर्णों को ध्यान में रखकर आप किसी भी शब्द जो है इस शब्द को यहाँ बना के लिख सकते हैं। आगे है प्रश्न 4, शब्द सारणी। यहाँ शब्द सारणी जो है बच्चों यहाँ कोष्टक में से देखना है और कोष्टक में से देखकर हमें इस शब्द सारणी को ढूंढकर क्या करना है, यहाँ गोला करना है और उसके बाद हमें वाक्य प्रयोग भी करना है। तो विद्यार्थी मित्रों यहाँ सबसे पहले यहाँ गोला किया गया है बाइबिल में। इसी प्रकार यहाँ और हम देख सकते हैं तो यहाँ धर्म के जो पुस्तक है और यहाँ बाइबिल पुस्तक बताया गया है। तो इसी प्रकार यहाँ अलग अलग तरह के धर्म जो है ये धर्म हमें यहाँ देखना है और उसके पुस्तक जो है उसके बारे में गोला करना है। तो यहाँ हम देख सकते हैं क्या है, दूसरा मस्जिद। यहाँ बच्चों क्या है, मस्जिद। तो उसके बाद मस्जिद किसका है बच्चों, तो यहाँ मुसलमान, यहाँ है मुसलमान, यहाँ गोला करना और यहाँ है मस्जिद। यहाँ बच्चों हम और देख सकते हैं, यहाँ पहले से देखते हैं तो यहाँ है पारसी, पारसी। यहाँ पहली पंक्ति लाइन में है महाभारत। तो महाभारत जो है किसका है, हिंदू का, तो यहाँ है हिंदू। यहाँ बच्चों गुरु ग्रंथ साहिबा, गुरु ग्रंथ साहिबा। तो गुरु ग्रंथ साहिबा जो है बच्चों तो ये किसका है, तो सिख का है। और उसके बाद हम देख सकते हैं हिंदू का बच्चों हमने देख लिया क्या है कि महाभारत। उसके बाद
गुरु ग्रंथ साहिबा तो सिक्का है, मुस्लिम जो है तो मस्जिद है, और यहाँ आएगा रामायण। यहाँ बच्चों हम देख सकते हैं क्या है, रामायण। तो रामायण हमारा पवित्र एक ग्रंथ है। यहाँ आगे है पारसी। तो बच्चों हमने देख लिया, तो पारसी जो है वो यहाँ पारसी है। आगे है मंदिर, यहाँ हमें मंदिर में बोला करना है। यहाँ है ईसाई। तो बच्चों यह समय शब्द सारणी जो है, इस शब्द सारणी को हमने जहाँ गोला किया उसके बारे में हमें पहले तो वाक्य बनाना है। तो यहाँ उदाहरण के तौर पर दिए गए हैं बाइबिल। तो बाइबिल धर्म ग्रंथ है, बाइबिल है तो क्या है, धर्म ग्रंथ है। उसके बाद बच्चों हमने क्या देखा, मस्जिद। तो मस्जिद जो है क्या है, मुसलमान मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं। मुसलमान क्या करते हैं, मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं। यहाँ हिंदू देखा, तो हिंदू, भारत में हिंदुओं की जनसंख्या ज़्यादा है। आगे है गुरु ग्रंथ साहिबा। तो गुरु ग्रंथ साहिबा सिखों का पवित्र ग्रंथ है। आगे बच्चों यहाँ हमने देखा तो सिख। तो यहाँ सिख जो है तो सिख लोग बड़े ताकतवर होते हैं। आगे बच्चों यहाँ देखा मंदिर, आबू पर जैन मंदिर है। आगे है यहाँ बच्चों हमने देखा तो रामायण। रामायण रामायण हमारा पवित्र ग्रंथ है। यहाँ है महाभारत। महाभारत तो कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत का युद्ध हुआ है। आगे बच्चों हमने यहाँ मुस्लिम देखा, तो मुस्लिम लोग रोज़ा के दिनों में उपवास रखते हैं। यहाँ देखा पारसी। तो पारसी 11 में जाकर अग्नि की पूजा करते हैं। तो बच्चों ये हुए शब्द सारणी को देखकर हमें जो बोला किया, इस शब्द को लेकर हमें यहाँ वाक्य प्रयोग करना है। तो विद्यार्थी मित्रों, हमने जो यह एक जगत एक लोक, इस कविता का भावार्थ जो है वो अच्छी तरह से समझ लिया, और स्वाध्याय अभ्यास के जो प्रश्न है, इस प्रश्नों के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर ली। तो विद्यार्थी मित्रों, एक जगत एक लोक, यह काव्य जो है, यह काव्य नोटबुक में लिखना, और अभ्यास के जो प्रश्न हैं वो प्रश्न अपनी नोटबुक में लिखकर उसे तैयार करना। धन्यवाद बच्चों।